नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो लेकर आई हूँ कि आप अपने किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी इंटरव्यू को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी टाइम से मेरे पास इसका रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीदी एग्ज़ाम के लिए कुछ बताइए, एग्ज़ाम आ रहे हैं या इंटरव्यू बहुत बार दे चुके हैं, इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा है तो क्या करना चाहिए। अगर आपने सिर्फ यही वीडियो फॉलो किया, ट्रस्ट मी, आप अपना कोई भी एग्ज़ाम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपना कोई भी इंटरव्यू मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं कोई आपको जादुई चीज़ नहीं बताने वाली कि कुछ ऐसा बता दिया कि अरे ऐसा लिखने से हाथ पर ऐसा लिख लो ऐसा हो जाएगा, या कुछ भी ऐसा। फैक्ट बताऊंगी, साइंस बताऊंगी, लॉजिक बताऊंगी एंड देन आपको फॉलो करना है। ये भी फॉलो कीजिएगा, साथ में अपनी स्टडी को, अपने एक्शंस को तो मस्ट रखिएगा, क्योंकि विदाउट एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। ये तो आप लोगों को पता ही है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शंस की। एक्शंस ये कि अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यू आपकी स्टडी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी जॉब से रिलेटेड एक्शंस ले रहे हैं, अगेन एंड अगेन इंटरव्यूज़ देकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे, यहाँ पर अब तरीका मैं आपको बताती हूँ। 2 से 3 चीज़ें बताऊँगी, आपको कंटिन्यू फॉलो करनी है। आपको कम से कम 1 महीने तक तो इसे फॉलो करना है। अगर इसी मंथ के किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इंटरव्यू है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, वो बता रही हूँ मिरर मैजिक के बारे में। पता है आप लोगों को, शीशा एक ऐसी चीज़ है जो हम उसे बोलते हैं वही हमें ला कर देता है। अभी रिसेंटली मैं कमेंट्स स्क्रॉल कर रही थी अपने, तो मुझे एक कमेंट आता है कि दीदी मैंने 80%, 80 थे, आई थिंक 90 थे, अपने मास्क मैनिफेस्ट करे हैं। मैंने मिरर में देखा, उन्होंने लिखा था यस इट इज़ वर्क। मैंने मिरर में देखा और सच में ये वाकई में काम करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जब मैं टीचिंग करने जाती थी ना, तो वहाँ पर मैंने अपने ना 10th क्लास के बच्चों को भी ये मैंने टेक्निक सिखाई थी कि आप बच्चों के अंदर ना एक डर था, क्योंकि 10th क्लास था, बोर्ड था बच्चों का, तो उनको ना एक फ़ियर था कि पता नहीं कैसे होगा। बहुत एक लो कॉन्फिडेंट बच्चे मुझसे ये कहते थे कि मैम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है, अगर पास नहीं हुए तो, अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली, अभी आपके एग्ज़ाम आने में 15 डेज़ तो है ही ना, 1 वीक या 15 डेज़। अभी से प्रैक्टिस करो, पूरे दिन में जब भी टाइम मिले खुद को बोलो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। और जितने आपको मार्क्स चाहिए, जितने आपको नंबर चाहिए, वो नंबर आप प्रेजेंट टेंस में बोलो, खुद को बोलो। तो मैंने उनको एक दिन का मैंने उनको टास्क दिया। पहले मैंने यही बोला कि आप बोलो कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, अपने आप को शीशे में देखकर। मैंने उनको ये नहीं बताया कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या ये मिरर टेक्निक, कुछ भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ उनको एक तरीका बताया, उन्होंने किया और उसमें से 80% बच्चों का रिज़ल्ट ये था जो अगले दिन मेरे पास आया कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है, कल से हमें बहुत बेटर फील कर रहे हैं हम लोग, मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आ गया है। तो बस यही तो करना है। चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हमें उनको फॉलो नहीं करना आता। तो आपको सबसे पहले जो मैं आपको दे रही हूँ वो है मिरर वर्क। मिरर वर्क के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया है और वो वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आया, क्योंकि पता है आप लोगों को ये सच में काम करती हैं चीज़ें, ये कोई कहने या सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये फैक्ट है और ये साइंस है। साइंस बोलता है
जब भी आप शीशे में देखकर अपने आप को लगातार 21 दिन तक कोई भी वाक्य कहते हैं, वो वाक्य जो आप कह रहे हैं अपने आप को देखकर, बहुत जल्दी ऐसे आपके अंदर उसी की तरह चीज़ें उत्पन्न होने लग जाती हैं। अगर आप अपने आप को बोल रहे हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आप देखेंगे कि आपका एटीट्यूड धीरे धीरे बदल रहा है। अगर आप शीशे में देखकर बोलते हैं तो मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, आई एम वेरी अनलकी पर्सन, तो आप देते हैं ये पूरा ब्रह्मांड आपको अनलकी बनाने में लग जाएगा। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपको लगेगा कि आप और भी ज़्यादा अनलकी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो मिरर वर्क आपको कैसे यूज़ करना है, पूरे दिन में आपको 3 बार करना है। सिर्फ एक मिनट दे दीजिए, 3 मिनट्स। आज भी अगर आपका कोई एग्ज़ाम होगा ना, इंटरव्यू देने जाने होंगे, तो आप फ़ोन में तो यूँ ही वेस्ट कर देते हैं ना, रील्स चलाने में, स्क्रॉलिंग करने में। आधा घंटा 1 घंटा कहाँ निकल जाता है नहीं पता चलता है ना। तो क्या आप सिर्फ 5 मिनट, 5 से 6 मिनट आप इस प्रोसेस में नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। 3 टाइम करना है आपको, 2-2 मिनट का अपने आप को टाइम दीजिए। और आप सबसे पहला वाक्य जो है ना वो ये बोलो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अपनी आँखों में आँखें डालकर पहले अपनी आई बॉल को देखो एंड देन एक आई बॉल पर कंसंट्रेशन करो और फील करो कि आप ये हैं। सेकंड अफर्मेशन जो आपको बोलनी है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम जीनियस। थर्ड एंड फोर्थ अफर्मेशन आप बोल सकते हैं, आई एम अमेजिंग, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम सक्सेसफुल। आप ये बोलिए। लास्ट में आप वो बोलिए जो आपको एक्चुअल में मैनिफेस्ट करना है। एग्ज़ाम करना है ना, बोल दीजिए थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू भगवान जी, जिसको किसी को मानते हो। बोल दीजिए थैंक यू भगवान जी, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ हो गई है। मतलब ऐसा बोलिए, थैंक यू भगवान जी, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, लोग मुझे कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग मुझ पर प्राउड फील कर रहे हैं। ये अफर्मेशन दोहराते रहिए, आँखों में आँखें डालकर, और अपनी आँखों की चमक को देखिए ना, आपका एटीट्यूड बदल जाए। देखो ये प्रोसेस ना आपके माइंड की थिंकिंग को बदलता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है धीरे धीरे इन चीज़ों से। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा तो कोई भी चीज़ नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने से नहीं रोक सकती। इंटरव्यू के लिए बोलो, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम सक्सेसफुल, मेरा ये इंटरव्यू क्लियर हो गया है और मुझे मंथली इतनी सैलरी का पैकेज मिल गया है, यस आई एम अमेजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है। सेकंड स्टेप, आप जैसे आपने जो अपने लिए अफर्मेशन बनाई है ना, ये वाली पॉजिटिव वाली, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एग्ज़ाम कर रहे हो या इंटरव्यू क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश करो 21 डेज़ तक सुबह सुबह 4:30 बजे या 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। 5 बजे जब आप उठेंगे, अपने बेड पर बैठे बैठे ही आप उन अफर्मेशंस को दोहराना शुरू करो। देखिए, आज ही मैंने एक वीडियो सुना, प्रेमानंद जी महाराज का अचानक से एक वीडियो पॉपअप हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है भगवान जी का कोई संकेत हो। तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त की महत्वता के बारे में बताया गया था कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त में चमत्कार होते हैं। जो चीज़ें मैंने पी.के. शिवानी दीदी की वीडियोस में सुनी, जो चीज़ें मैंने सदगुरु जी की बुक्स में पढ़ी, जो चीज़ें मैंने ग्रंथों में जिनका विवरण सुना है ना, वही चीज़ प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पूरे दिन की जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, वो ऐसा वक्त है जिसमें दिव्य ऊर्जाएं और हम आपस में कनेक्शन फील करते हैं। वो दिव्य ऊर्जाएं हमारे आसपास आती हैं और हमको ये फील करवाती हैं कि इस वक्त अगर हम कुछ भी करते हैं ना, भगवान से कुछ भी प्रार्थना करते हैं, वो डायरेक्टली भगवान तक जाती है, डायरेक्टली। तो सेकंड स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। वैसे भी अगर आप
स्टडी कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सुबह उठकर स्टडी करने में कुछ नहीं जाता। और अगर इंटरव्यू कर देने की कोशिश कर रहे हो तो सुबह सुबह आप 4:30 के या 5 बजे के बीच का टाइमिंग आपकी निकाल लीजिए। उस वक्त आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम चाहिए। आपने जो अफर्मेशन बनाई है ना अपने लिए, वो अफर्मेशन आपको ऐसे बोलनी है जैसे भगवान जी ने आपको दे दिया है, थैंक यू के साथ। थैंक यू भगवान जी, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, मेरा ये इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, मुझे इतने सैलरी का पैकेज मिला है, मैं इस सैलरी में से इतनी इतनी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ। साथ ही मैं भगवान जी के लिए मतलब हर महीने कुछ ना कुछ निकाल देती हूँ और सच में मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। लिटरली आप वो चीज़ उस टाइम पर बोलो, उस टाइम पर बोल के रिपीटेड वे में आप सो भी सकते हो बाद में, ठीक है। अगर आपको सोना है तो आप सो सकते हो, लेकिन अगर आपको सोना नहीं है, उठकर मेडिटेशन करना है या फिर आप कुछ और चीज़ें फॉलो करते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टेप, राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। आप स्क्रिप्टिंग कीजिए। मैंने भी, मुझे कमेंट में पूछा था किसी ने, तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप स्क्रिप्टिंग कीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करना है, जॉब मैनिफेस्ट करनी है, इंटरव्यू क्लियर करना है, स्क्रिप्टिंग करो, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आप स्क्रिप्टिंग कब कर सकते हो? आप स्क्रिप्टिंग मॉर्निंग के समय कर सकते हो, यानी सुबह के वक्त, क्योंकि सुबह का समय उसका जो ऑरा होता है ना, बहुत ही पॉजिटिव होता है। सुबह की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। सुबह आप डायरेक्टली भगवान से कनेक्शन फील करते हैं, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो आप कीजिए ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग। जी हाँ, मैं ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग की बात कर रही हूँ। कैसे करना है? आपका जो भी टॉपिक है, जिसके ऊपर भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करें, ठीक है। मल्टीपल इच्छाएं हैं आपकी, जैसे जॉब भी करनी है मैनिफेस्ट, इंटरव्यू भी मैनिफेस्ट करना है, या रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो आप मल्टीपल विश के ऊपर भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। कैसे करना है? पहले आप टॉपिक लिख लीजिए कि ये टॉपिक है, मुझे इन पर काम करना है। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करिए, 3 से 4 बार गहरी सांसें अंदर लीजिए, गहरी सांसें बाहर छोड़िए। इससे आपका मन शांत एंड काम हो जाएगा। इसके बाद में आप अपने इष्ट को याद करें, भगवान को याद करें और कहें, हे प्रभु, आपकी डिवाइन एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और जो भी मैं लिखने जा रही हूँ या लिखने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी में प्रकट हो गया है, यानी मैनिफेस्ट हो गया है, ठीक है। फिर आपको शुरुआत करनी है। स्क्रिप्टिंग की शुरुआत छोटे लेवल से कीजिएगा, स्मॉल स्टेप एंड बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन कंप्लीट, ठीक है। करना क्या है आपको? सबसे पहले ऊपर 3 बार 3 मैजिकल वर्ड्स लिखने हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, जिसको भी मानते हैं। एंड देन एग्ज़ाम है, थैंक यू भगवान जी, मेरी स्टडी बहुत अमेजिंग चल रही है, ऐसा लिखना, मेरी स्टडी बहुत अमेजिंग चल रही है, थैंक यू भगवान जी या थैंक यू गॉड। हर वर्ड के आगे, हर वाक्य के आगे आपको थैंक यू ज़रूर लगाना है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड मैजिक है, ठीक है। थैंक यू गॉड, मेरी स्टडी बहुत अमेजिंग चल रही है, थैंक यू गॉड, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए, थैंक यू गॉड, मैंने जो जो याद किया वो सारी चीज़ें A to Z एग्ज़ाम में आई हैं। मैं एग्ज़ाम हॉल में गई हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मुझे ऑलरेडी आता है। मतलब आपको लिटरली वो मूवी ऐड करनी है, वो मूवी, ठीक है, जो होने वाला है। पास हो गई हूँ, इतने मार्क्स आ गए हैं, इतनी रैंक आ गई है और सब लोग मुझे ग्रैटिट्यूड मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भगवान को धन्यवाद कर रही हूँ, मिठाइयाँ बांट रही हूँ, लिख दिया। ऐसे इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई हूँ, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, थैंक यू।
थैंक यू भगवान जी। वो लोग मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर वो लोग मुझे अट्रैक्ट हो गए हैं। उन्होंने मुझसे बहुत ही ईज़ी से क्वेश्चन करे हैं, साथ ही मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। जो हमारी सैलरी की बात हुई, जिससे मैं सोच रही थी उतनी ही मंथली पैकेज मुझे मिल गया है। इतनी मंथली मैं इनकम मेरी आ रही है, मैं इस इनकम से ये यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी है। ऐसे स्क्रिप्टिंग होती है। स्क्रिप्टिंग ये नहीं होती कि आपने 2-3 वर्ड्स लिख दिए और मोटे मोटे, नहीं, डीप में जाके, गहराई में, समुद्र की गहराई में जाके तभी तो मोती मिलेंगे ना आपको। तो बस आपको ऐसे ही करना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।